के हमले से भड़का पाकिस्तान, ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी। विदेश मंत्रालय ने ईरानी अधिकारी को तलब किया। ईरान में पाकिस्तानी राजदूत ने इसका कड़ा विरोध जताया है। तो ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। और देखिए, लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरानी अधिकारी को तलब भी किया है और पाकिस्तान इस हमले को लेकर के बहुत ज्यादा नाराज बताया जा रहा है, क्योंकि यह हमला उस दौरान हुआ जब पाकिस्तान और ईरान के उच्चाधिकारी की मुलाकात हो रही थी और मुलाकात के बीच में यह हमला कैसे हुआ, इसे लेकर पाकिस्तान नाराजगी जाहिर कर चुका है। एक और अहम खबर है, ईरान के हमले पर पाकिस्तान दावा कर रहा है। हमले में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। ईरानी हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। हमने आपको ये तो बताया कि ईरान ने आखिरकार ये हमला क्यों किया, किस इलाके में किया, लेकिन पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश अल अदल के खिलाफ ईरान की कई तरफ से किए गए एक्शन के खिलाफ पाकिस्तान बहुत ज्यादा भड़का हुआ है। ईरान के हमले पर पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको यह भी दिखाते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। पाकिस्तान लगातार ईरान से हथियार लेता है और पाक ने कहा है कि ईरान के हमले की कड़ी निंदा करते हैं और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। पाक का दावा है कि ईरान हमले में 2 मासूमों बच्चों की भी मौत हुई है और 6 लोग घायल भी हुए। ये पाकिस्तान का दावा है कि लगातार उनके कई सिविलियंस मारे गए हैं। ईरान का एक तरफा एक्शन अच्छे पड़ोसी की निशानी नहीं है और ईरान का एक्शन द्विपक्षीय विश्वास को कमजोर करने वाला, यानी दोनों का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो लगातार आपस में दोनों की विदेश नीति है, उसको कहीं ना कहीं ठेस होता है। आतंकवाद सभी देशों के लिए एक साझा खतरा है। आतंकवाद पर मिलकर एक्शन लेने की जरूरत है। और देखिए, ये पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान लेकिन ये नहीं जानता कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा हथियार इस समय ईरान से ही ले रहा है। तो देखिए, हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं जिसके बारे में सुमित भी बता रहे थे। मनीष, पाकिस्तान अगर ईरान से हथियार ले रहा है और पाकिस्तान और ईरान के उच्चाधिकारी मुलाकात कर रहे हैं, तो आखिर पाकिस्तान के पीठ में छुरा कैसे घोंप दिया ईरान ने? इतना बड़ा हमला कैसे हो गया जिसकी पाकिस्तान को कानों कान भनक नहीं लगी? देखिए, अगर इसको आप क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से देखें तो वो दिन दूर थे जब पाकिस्तान कहता था कि वही एकमात्र परमाणु शक्ति है और सभी मुस्लिम देशों को वही रिप्रेजेंट करेगा। आज की तारीख में जो ईरान की चाहत है, जहां पर ईरान मिडिल ईस्ट के तमाम मुस्लिम देशों को यह संदेश दे रहा है कि ना पाकिस्तान ना सऊदी अरब बल्कि वो सही मायने में रिप्रेजेंट कर सकता है और वो अपनी ताकत दिखा रहा है। और उसी ताकत के तहत 1300 किलोमीटर दूर सीरिया के उस ठिकाने पर जो अमेरिकी समर्थित आतंकी गुट है, वहां पर ईरान का मिसाइल से हमला होता है। इराक में उस जगह पर इरबिल में हमले होते हैं जहां पर कि अमेरिका के दूतावास हैं, मोसाद के हेडक्वार्टर बताए जाते हैं। तो ईरान अपनी ताकत बता रहा है, ईरान अपनी मिसाइल क्षमता को दिखा रहा है और साथ ही साथ मुस्लिम देशों को यह संदेश दे रहा है कि देखिए, हम पाकिस्तान पर भी हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान भी उस हालत में हमले के बाद कुछ नहीं बिगाड़ सकता है हमारा। तो कुल मिलाकर ईरान ने पाकिस्तान पर हमला करके उन तमाम 40 से अधिक मुस्लिम देशों को यह संदेश दे दिया है कि आप पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा ना रखें, हम पर भरोसा करें, हमारे पास ताकत है, हम आने वाले दिनों में आपका फ्यूचर में साथ देंगे। क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के समीकरण बिगड़ रहे हैं और वैसे में जब अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मिडिल ईस्ट का युद्ध होने की संभावना है, तब ईरान लीड करेगा। यह मैसेज भी जरूर इस मिसाइल के जरिए आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, देखिए मैसेज कई है ईरान के हमले के, और ईरान का हमला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये ईरान पोस्टरिंग कर रहा है कि देखिए, हम पाकिस्तान के साथ नहीं है और जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़े एक्शन लेने के लिए हम तैयार हो। इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है कि ईरानी हमले पर जैश अल अदल का भी बयान सामने आया। ईरान ने आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल से किया था हमला। पहाड़ों में जैश अल अदल के घरों को निशाना बनाया गया। ये उनकी तरफ से अब कहा जा रहा है कि देखिए, ईरान ने अपनी मिसाइलों से और ड्रोन से हमारे कई इलाकों को टारगेट किया और इससे घरों को निशाना बनाया गया। और देखिए, ईरान का जबरदस्त हमला और जैश अल अदल का कबूलनामा, दोनों हमने आपको दिखाया। और हम आपको यह भी बताते हैं कि ईरान ने खास तौर पर ईरान का जबरदस्त हमले के बाद अब जैश अल अदल का कबूलनामा भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ईरान ने कम से कम 6 कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया, यानी ये कहा जा रहा है अल बदर की तरफ से, और खास और वे भी IRGC यानी जो इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं ने एक साथ जैश के ठिकानों पर कई मिसाइलें दागी।
जैश अल अदल ने कि कई घरों को निशाना बनाया गया। ये हम आपको जो बातें बता रहे हैं ये सारे ऑफिशियल स्टेटमेंट है। हमले में 2 मासूम बच्चों की मौत हुई और कई लोग घायल भी हुए। इसके अलावा ड्रोन के हमले में 2 घर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। ये अल अदल की तरफ से कहा जा रहा है ईरान के हमले में 2 घर पूरी तरीके से तबाह हो गए, 2 मासूम बच्चे मारे गए, इसके अलावा कई लोगों की जान गई है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जो लगातार इस आतंकी संगठन की तरफ से इस हमले के बाद लगातार जारी किया गया और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये एक्सेप्ट कर लिया गया है ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से बल्कि उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी जो ये मान रहा है कि ईरान ने बड़े हमले किए हैं, बड़ा एक्शन लिया है। और देखिए अब आपको यह बताते हैं कि जैश अल अदल, जिसे ईरान में जैश अल धूम के नाम से भी जाना जाता है, ये आखिरकार है क्या? कौन है जैश अल अदल? ये भी आप जान लीजिए। सुन्नी आतंकवादी संगठन है। खास बात यह भी कि इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये सक्रिय है। पहले संगठन का नाम जुंदला था और इसके बाद 2002 में जुंदला का गठन हुआ था। 2012 में संगठन का नाम बदल दिया गया और बलूच संगठन की लड़ाई का दावा भी करता है। पाकिस्तान बॉर्डर पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहता है, ईरान के अंदर लगातार हमला करता रहता है। ईरानी बॉर्डर पुलिस को किडनैप करने का भी आरोप है इनके ऊपर और कार बम, इसके अलावा गुरिल्ला युद्ध में ये माहिर है। 2010 में अमेरिका से जुंदला आतंकी संगठन को घोषित कर दिया गया, उसको बैन कर दिया गया था और उसी के बाद अब इसके बाद इसने अपना नाम बदला।